राम राम भाइयों। आज तो कतई हैकर एंड वॉट वाला ट्रेड लिया होगा आपने। और जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था और एग्जैक्ट ऐसे ही हुआ। मैंने आपको एक्सप्लेन करा था ये 55,000 का जो है लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, यहाँ से तुरंत क्विकली बाइंग आएगी। अगर इस यहाँ से बाइंग नहीं आएगी, इसके नीचे का सेशन करता बहुत तेजी से सेलिंग आएगी। लेकिन मैंने जैसा आपको बोला था एग्जैक्ट ऐसे ही काम हुआ और इस लेवल पे आया मार्केट। तोड़ने की कोशिश किया लेकिन तोड़ नहीं पाया। जैसी कैंडल ये वाले जो बुलिश वाला हमें कंफर्मेशन मिल गई तो हम तुरंत हमने बाइंग करा और अच्छा प्रॉफिट बुक किया। क्यों करा? और बाइंग करने के पीछे ये भी था कि फुल कॉन्फिडेंस था। क्यों कॉन्फिडेंस था? क्योंकि ये 55,000 के नीचे साइकोलॉजी लेवल होता है, इसके नीचे ऑपरेटर का जो है एसएल होता है। तो ऑपरेटर का एसएल होता है तो हमको और ज़्यादा मोटिवेट रहता है कि मतलब हाँ कि विन रेट हाई हो जाता है फिर तो इसके अंदर कि हाँ मेरे को मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको इस बात पे विश्वास नहीं है तो आप मेरे को मार्केट एनालाइज जो वीडियो है मैंने बना रखी है उसमें एक्सप्लेन भी कर रखा है कि हम इस केस में ऐसा काम करेंगे, इस केस में ऐसा काम करेंगे, और उस हिसाब से हमने काम भी किया। और आई होप दोस्तों आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा आज के दिन। गैप डाउन के केस में हमारा प्लान था दोस्तों बाइंग का। गैप अप के केस में हमारा प्लान था बाइंग का। और फ्लैट के केस में जैसा कि मैंने एक्सप्लेन करा था, इस लेवल के नीचे रहेगा तो सेलिंग करेंगे, इस लेवल के ऊपर तो बाइंग करेंगे। और उस हिसाब से हमारा व्यू था। उस हिसाब से हमने काम किया। क्यों काम किया? क्योंकि यहाँ पे जो छोटे मोटे रिटेल ट्रेडर हैं इनको हम टारगेट करने की कोशिश करने वाले हैं। लेकिन मैंने ये आपको बताया था कि फ्लैट के केस में हम सेलिंग करेंगे। क्यों करेंगे? कि एकदम से जो ये लेवल है ये इनको पहले निकालेगा मार्केट। पहले इनको निकाल दिया तो हम और ज़्यादा कंफर्म हो गए कि मार्केट अब अप साइड में ही जाने वाला है। क्यों जाने वाला है? क्योंकि इन्होंने मार्केट जो यहाँ पे जो बाइंग करके गए थे इनको निकाल चुका है, तो इसलिए उस हिसाब से हमने काम किया और बहुत परफेक्टली ट्रेड लिया और बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। और देखो एग्जैक्ट इसी लेवल से रेजिस्टेंस लेके मार्केट पूरा घूम गया। क्यों घूमा? क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड था जो सेलिंग का था इसके अंदर। इस हमने इसलिए बाई करा था, भले ही सेलिंग ओवरऑल ट्रेंड सेलिंग का था, लेकिन हमने बाइंग इसलिए करा था क्योंकि यहाँ पे हमें पता था ये बहुत बड़ा साइकोलॉजी लेवल, यहाँ से बाइंग आएगा। जो भी ऑपरेटर एक बार ज़रूर अपनी कोशिश करेगा कि अपनी पोजीशन बचाने की। ऐसा ही हुआ। लेकिन जो उसके ऊपर जो ऑपरेटर थे बहुत हैवी ऑपरेटर थे, मतलब इससे बहुत पैसा लगाने वाले थे। उन्होंने फिर से पैसा लगाना शुरू किया, फिर दोबारा आया, फिर शुरू किया पैसा लगाना। और आपको देख रहा होगा मेरे लेवल देखो कितने परफेक्टली वर्क किए। देखो इसी लेवल से बार बार नीचे, फिर इसी लेवल से नीचे, फिर इसी जोन पे अटका, फिर गया साइडवेज हो गया, फिर इसी सपोर्ट पे फिर दोबारा आया। कितना परफेक्टली लेवल में आपको सपोर्ट का आपको ड्रॉ करके देता। देखो फिर यहीं से गया अप साइड, फिर इस लेवल के नीचे आया, फिर देखो डाउन साइड आया। लेकिन फिर यहाँ पे ऑपरेटर ने पैसा लगाया। अगर यहाँ पे आप दोबारा भी बाइंग कर सकते तो आपका रिस्क कितना होता है, कितने पॉइंट का होता है आपको पता है? कितने पॉइंट का होता है? ज़्यादा से ज़्यादा अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर बाइंग करते तो आपका रिस्क कितने पॉइंट का होता? ये इतने पॉइंट का होता, बस 66 पॉइंट का, वो भी इसके अंदर निफ्टी में। तो ऑप्शन में तो वो समझ लो आपको 30 पॉइंट का मूवमेंट आएगा। उस हिसाब से अगर आप यहाँ पे भी काम कर लेते तो अच्छा खासा आपको स्पाइक देखने को मिलता। कोई बात नहीं। और मैं आपको एक ही बात बताता हूँ, लॉस हुआ प्रॉफिट हो कम से कम ट्रेड करो। लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं, गैम्बलिंग की तरह काम करते हैं। पहले नॉलेज लो, फिर काम करो और देखो लेवल कौन सा कहाँ पे कैसा है, और उस हिसाब से तुम्हारा सेटअप बने तो काम करो, नहीं बनता मत काम करो। पैसा तुम्हारा है, आज मार्केट कहीं नहीं जा रही है, आज भी है, कल भी है, परसों भी है, चरसों भी है। उस हिसाब से काम करना। इसी लेवल से देखो फिर अप साइड आया, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल जो सेलिंग करने के लिए आ गए होंगे तो इनको पहले निकाला मार्केट ने, फिर यहाँ पे फिर इनके बाय एसएल होंगे तो मार्केट ने एसएल लिक्विडेट करके फिर डाउन साइड को चला गया। और इससे 55,000 के नीचे देखो सस्टेन करा। लेकिन इस यहाँ पे ये पता चलता है कि ऑपरेटर का जोन है, ये आपको देखने को मिला होगा। हम कल के दिन फ्लैट के केस में हम बाइंग करेंगे, गैप डाउन के केस में हमारा प्लान सेलिंग का रहेगा, और गैप अप के केस में भी हमारा प्लान सेलिंग का रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस जोन है एकदम से मार्केट यहाँ से डाउन साइड को आपको देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता तो मार्केट बाइंग में चला जाएगा,
तो ये लोग डरने लग जाएंगे, तो और मार्केट इनको हंट करता हुआ आगे निकल जाएगा। सो फ्लैट के केस में हमारा केस बाइंग का है। गैप अप के केस में अगर इस लेवल के ऊपर होल्ड करता है बाइंग का रहेगा, नहीं तो अगर इस लेवल से रेजिस्टेंस देता है तो सेलिंग का व्यू रहेगा हमारा। और गैप डाउन के केस में हमारा सेलिंग का व्यू है। सो इस हिसाब से हमारा इसके अंदर काम है। और निफ्टी के अंदर देखो, जिनको मैंने ये चार्ट बना के एनालाइज में वीडियो में बताया था कि ये देखो तुम्हारे लिए परफेक्टली लेवल कितने परफेक्टली वर्क किए, देखो कितने परफेक्टली वर्क किए। देखो इसी लेवल से फिर सेलिंग आ गई, फिर गया, फिर देखो ये देखो ये जोन कितना परफेक्टली दिया। तो इसकी केस के अंदर इसमें भी हमारा प्लान सेम रहेगा। फ्लैट के केस में बाइंग करेंगे, गैप अप की केस में भी हमारा इसके अंदर अगर बड़ा गैप अप होगा तो हमारा बाइंग का ही प्लान रहेगा। अगर इस लेवल के ऊपर जाएगा तो परफेक्टली बाइंग आएगी और ये सेलिंग जोन हो सकता है आपका। और गैप डाउन के केस में हम सेलिंग का ही प्लान रखेंगे। क्यों? क्योंकि जब गैप डाउन होगा तो मार्केट में जितने में और अच्छे प्रॉफिट में आएंगे तो पुश डाउन करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, तो इसलिए मार्केट तेज़ी से डाउन साइड की तरफ फॉल हो सकता है। और गैप अप के केस में अगर छोटा मोटा गैप होगा तो बाइंग करेंगे, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो नॉर्मल रिट्रेटेड है ये इनको ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। लेकिन डायरेक्टली बाइंग नहीं हो सकता। मार्केट खुला और एकदम से बाइंग आने लग जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कल आज के दिन भी ऐसे ही हुआ था। सो कभी भी चार्ट मार्केट रिपीट नहीं करता, कुछ ट्रैप बनाएगा, फिर मार्केट अप साइड को जाएगा, फिर एकदम से डाउन साइड को मूवमेंट करेगा। सो इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन करा, ये निफ्टी का जो लेवल है मैंने मार्क करके दिया, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल ये वाला हमारे लिए। और निफ्टी के अंदर ये वाला लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट, और डाउन साइड का लेवल जो सपोर्ट लेवल है ये वाला लेवल है। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज में। आई होप सो आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा आज के दिन, और ऐसी प्रॉफिट बुक करते रहो। अगर नहीं करा तो कोई बात नहीं, आगे आने वाले समय में ज़रूर करोगे। ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, ये प्रोसेस चलता रहता है। बस ये है कि हमें हमारा हिम्मत टूटना नहीं चाहिए और मेहनत करते रहिए। लॉस नहीं करना है, मेहनत करना है। लॉस नहीं करना है, मेहनत करना है। सो लॉस पे फोकस मत करो, मेहनत पे फोकस करो। अगर आपका सब चीज़ बना तो काम करो। ये नहीं कि लालच में, ऐसा नहीं है कि आप करो वो लालच मैं नहीं करता। मैंने भी बहुत सारी गलती करी है। मैं भी बार बार लालच करता था, बार बार ऐसे ले लेता था फॉर्म में आके ट्रेड, लेकिन फिर पछतावा करना पड़ता था। गलती तो मैं ही करता था, तो उसका खामियाजा भी कौन भुगतेगा? मैं ही भुगतूंगा। एक दो दिन सही हो जाएगा, फिर अगले दिन लॉस हो जाएगा। सो ऐसे गलती मत करो। सेटअप बने तो काम करो, नहीं तो मत बनाओ। मैंने आपको लिए लेवल कितने परफेक्टली बता दिया है और शेयर कर दिया है। आई होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज में।